आज बादलों ने फिर साजिश की, जहां मेरा घर था वहीं बारिश की। आज बादलों ने फिर साजिश की, जहां मेरा घर था वहीं बारिश की। अगर फलक की जिद है बिजलियां गिराने की, तो मेरी भी जिद है वहीं आसियां बनाने की। जय हिंद साथियों, मैं कृष्णा स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल उज्जवल कॉन्सेप्ट पर। आज मैं एक छोटा सा सेशन, बेहद शानदार सा सेशन लेकर आया हूं। यह क्लास 12 के हिंदी के लिए है। हिंदी पाठ्य पुस्तक दिंगत भाग 2 के काव्य खंड का तीसरा लेसन आपके सामने लेकर रिप्रेजेंट और आपसे रूबरू होने आया हूं। इस कविता में मैं कवि का नाम, कविता का नाम, कवि का परिचय, कविता का भावार्थ और इसके क्वेश्चन आंसर तमाम चीजों के बारे में आपसे बात करने आया हूं। आइए देखते हैं सबसे पहले कवि का परिचय। जैसा कि आप स्लाइड पर पीछे देख रहे होंगे, बोर्ड में लिखा है कवि का नाम तुलसीदास और इनकी कविता का नाम है तुलसीदास के द्वारा रचित पद। तुलसीदास का पद कहा जाता है। पद तुलसीदास का भी है, सूरदास का भी है। रिमेंबर इट, तुलसीदास के द्वारा तुलसीदास का पद याद कर लो और सूरदास का पद सूरदास से याद कर लो। कवि का परिचय क्या है? कहता है जन्म 1543 ईस्वी, निधन 1623 ईस्वी, जन्म स्थान राजापुर बांदा उत्तर प्रदेश। जैसा कि आप जानते हैं कि हर एक राइटर लगभग उत्तर प्रदेश का ही है। और मूल नाम इनका राम बोला है, यानी कि बचपन का नाम, वास्तविक नाम, मूल नाम जो इनका है वो राम बोला है। माता पिता इनके हुलसी एवं आत्माराम दुबे। माता का नाम हुलसी देवी, पिता का नाम आत्माराम दुबे, पत्नी रत्नावली है ना, पत्नी का नाम रत्नावली है। वैराग्य के कारण बिछो, तुलसीदास जी के पत्नी का जो नाम है वो है रत्नावली, लेकिन वैराग्य के कारण जो है बिछो हो गया, यानी इनकी जो पत्नी से है ना संबंध था वो खत्म हो गया, बिछो हो गया, छूट गया। ये गलत बात है। भले तुलसीदास जी ने किया वो अलग सी चीजें हैं, लेकिन मैं इसका कड़ी निंदा और विरोध करता हूं कि अगर आपको वैराग्य अपनाना ही है तो आपको विवाह करना ही नहीं है कि नहीं? अगर आपके मन में वैराग्य की भावना पहले से है भाई, तो विवाह करना ही नहीं चाहिए, है ना? क्योंकि इनका नाम से स्पष्ट होता है कि इनका नाम बचपन का राम बोला है। इसका मतलब है कि भक्ति से पहले ही से ये परिचित हैं। वैराग्य की भावना उत्पन्न हुई थी, लेकिन हो सकता है कि माता पिता के जो है दबाव के कारण इनका विवाह हुआ था। लेकिन मैं इसका कड़ी निंदा करता हूं और ये समाज के लिए बड़ा घातक सिद्ध हो सकता है। इसलिए ऐसा करना नहीं है ना? बिछो नहीं, वैराग्य है तो करिए, लेकिन विवाह के बाद नहीं। दीक्षा गुरु की बात करें अगर, तो नर हरिदास हैं और शिक्षा गुरु के बाद शेष सनातन काशी के विद्वान रहे हैं। ये है ना, शेष सनातन जी जो हैं वो काशी के विद्वान रहे हैं और ये इनको जो है शिक्षा गुरु हैं। संसार में जीवन यापन के लिए जो है इन्होंने शिक्षा दिया है। और दीक्षा गुरु जो इनके हैं वो हैं नरहरि दास। ये दीक्षा गुरु हैं, यानी इनको भक्ति के लिए, यानी आत्मा के परमात्मा से मिलन कराने के लिए जो शिक्षा प्रदान करता है उसे दीक्षा गुरु कहते हैं। और इनके दीक्षा गुरु कौन रहे हैं? नरहरि दास। कृतियां इनकी जो है राम लला नछूहू है, मतलब राम लला के बारे में इन्होंने काफी लिखा है। सूरदास भक्ति किसके करते थे? कृष्ण भगवान के। और ये जो व्यक्ति तुलसीदास हैं ये राम के बारे में बहुत ज्यादा लिखा है। इन्हें वाल्मीकि का अवतार भी कहा जाता है और ये रामचरितमानस जैसे पुस्तक का भी रचना किए हैं। इनका रचना देखो, वैराग्य संदीपिनी, वैरवे रामायण, पार्वती मंगल, जानकी मंगल, ये सब इनकी कुछ प्रमुख कृतियां हैं। कुछ महत्वपूर्ण बातें, रामचरितमानस विनय पत्रिका का रचना तुलसीदास ने किया था। गोस्वामी तुलसीदास को वाल्मीकि का अवतार कहा जाता है, तुलसीदास को गोस्वामी भी कहा जाता है और वाल्मीकि का अवतार भी इनको कहा जाता है। इनके बचपन का नाम राम बोला भी है। तुलसीदास मध्यकालीन भक्ति काव्य की सगुण भक्ति धारा की राम भक्ति शाखा के प्रधान कवि हैं। ये राम भक्ति के प्रधान कवि हैं, भक्ति धारा के प्रधान कवि हैं, भक्ति काव्य की सगुण भक्ति धारा के राम भक्ति के प्रमुख कवियों में से एक रहे हैं तुलसीदास। आइए मैं इनके कविताओं से आपको रूबरू कराता हूं, क्या कहता है ये कविता और क्या संदेश देता है समाज को। आइए समझते हैं। इसका पहला पद क्या कहता है, आइए देखते हैं। इसमें कवहु अम्ब अवसर पाई, मेरियो सुधी धाई भी, कछु करुण कथा चलाई। हाँ, तुलसीदास कहते हैं
विनम्र निवेदन करते हैं माता सीता से और कहते हैं कि हे माते, हे कल्याणकारी माँ, हे जगत जननी, हे माते सीते। हाँ, कभी अगर अवसर मिले, है ना, ये अम्ब का मतलब होता है माँ और कबहू का मतलब होता है कभी, है ना। कभी अगर आपको समय मिले, कभी अगर आपको अवसर मिले, है ना, जब भगवान राम अपने राम राज्य को, अपने राज्य काज को समाप्त करके रात के बेला में जब आपसे बात हो उनका, है ना, और जब आपकी भी बात महत्वपूर्ण बात जब खत्म हो जाए, जब आप लोग निद्रा में चले जाएं, है ना, जाने वाले हों, तब उसी अवसर में टाइम निकालकर मेरियो सुधी धाई बे कछु करुण कथा चलाई, तब इस गरीब आदमी का, इस तुलसीदास का भी चर्चा भगवान से जरा कीजिएगा, है ना। सोच रहे हैं तुलसीदास कितना चालाक आदमी बन रहा है, माता से गुहार लगा रहा है। अब बोल डायरेक्टे बोलो ना जी कि भगवान राम ही जरी हमारे चर्चा लगा दीजिएगा, तो कैसे कैसे रहा है कि जब सारा काम उनका खत्म हो जाए, राम काज हो जाए, सारा राज काज की बातें हो जाए, है ना, जब आपका भी बात उनसे समाप्त हो जाए और अगर बीच में कहीं 1-2 सेकंड का टाइम मिल जाए, तो आप तनी गरीब आदमी का, इस दीन गरीब व्यक्ति का, जी फाटे हाल व्यक्ति की स्थिति का भी चर्चा जरा भगवान के सामने कीजिएगा। कौन कहता है? तुलसीदास। किससे विनम्र निवेदन कहता है? तो माता सीते से। और अपनी अर्जी कहां लगवाना चाहता है? भगवान राम के समक्ष। आइए समझते हैं आगे। कहता है कि दीन सब अंगहीन, छीन मलिन अघी अघाई, नाम ले भरे उदर, एक प्रभु दासी दास कहाई। समझ रहे हैं बात? कहता दीन सब अंगहीन, छीन मलिन अघी अघाई। जरा कहिएगा कि दीन है, गरीब है, सब अंगहीन, पूरा शरीर उसका जो है एकदम लटर पटर है, एकदम शरीर जो है खराब हो चुका है, रोग से भरा हुआ है, मलिन, छीन मलिन, है ना, माने एकदम जो है कि नष्ट भ्रष्ट है, बॉडीज मलिन हो चुका है, गंदा हो गया है, आगी आघाई, पाप की दुनिया में चला गया है, पापी आदमी बन चुका है। लेकिन नाम ले भरे उदर एक, लेकिन आपका ही नाम लेकर के पेट को भरता है, प्रभु दासी दास कहाई। और वो ऐसा व्यक्ति है जो दासी का भी दास है। सुनिए, तुलसीदास माता सीता को समझा रहे हैं क्या कि जब अवसर मिलेगा ना तो तनी हमरो बारे में चर्चा करिएगा भगवान से। और क्या कहिएगा कि पृथ्वी पर एक व्यक्ति है जो बड़ा गरीब है ना, और उसका शरीर नष्ट भ्रष्ट हो चुका है, और वो जो है ना पाप हो चुका, पापी बन चुका है, लेकिन आपका ही नाम लेकर के पेट को भरता है ना, और वो अपने आप को दासी का भी दास कहलाता है। दासी का दास का क्या अर्थ है? भगवान राम की जो पत्नी है, जो भार्या हैं, जो माता सीता हैं, माता सीता खुद को अपने भगवान की पत्नी जो है, कभी नहीं कहे हैं भगवान के, वो कहे हैं कि मैं आपकी दासी हूं। यानी सीता जो है, माता सीता, वो हमेशा राम को क्या कहते आए हैं, भगवान राम को, कि मैं आपकी दासी हूं। तो तुलसीदास देखिए कहां से लिंक कर रहे हैं। तुलसीदास कह रहे हैं कि आप क्या कहिएगा भगवान राम को कि वो जो व्यक्ति है पृथ्वी पर, वो आपके दासी का दास है। यानी कि राम के दासी सीता, और सीता के दास कौन होगा? तुलसीदास। माने 3 जनरेशन में जो है लाए हैं, अपने तीसरे पद पर लाए हैं और कह रहे हैं, बुझिए सो है कौन कवि ही नाम दशा जनाई। जब भगवान राम कहेंगे कि हे देवी आप किसकी चर्चा कर रहे हैं, ये लाइन का मतलब क्या है? बुझे सो है कौन कहिए नाम दशा जनाई। अगर राम कहेंगे कि देवी आप किसकी चर्चा कर रहे हैं, तब आप क्या कहिएगा?
तब आप क्या कहिएगा? कहिएगा सुनत राम कृपालु के मेरी बिगड़े बनी जाए। जब मेरे नाम का चर्चा वहां कीजिएगा, मेरी स्थिति का वर्णन जब आप कीजिएगा, तो राम जो है ना, वो सारी चीजों को सुनते हुए, राम कृपालु, ये जगत पर कृपा करने वाले व्यक्ति हैं। भगवान राम अपने सारे भक्तों पर कृपा दृष्टि चलाते हैं। और जब हुआ से बैठले बैठले उनका कृपा एक टाइम जो है मेरे तरफ अगर घूम गया, तो हुई से बैठल बैठल मेरा जितना बिगड़ल काम है सब के सब सुलझ जाएगा, भव सागर से पार हो जाएंगे, है ना। कहता है जानकी जग जननी जन की ये बचन सहाई, तरह तुलसीदास भव तव नाथ गुण गन गाई। जानकी जगनी, हे जगत जननी, हे माता सीता, है ना, पूरे जन की रक्षा करने के लिए आप जिस प्रकार भगवान को बोलते हैं, उस प्रकार जरा मेरी भी हाजिरी एक बार लगाइए। और अगर हाजिरी लग गया तो ये तुलसीदास जो है तर जाएगा, है ना। और भव तव नाथ गुण गाई, और भगवान का नाम का गुणगान करते हुए इस भव सागर रूपी संसार से निकलकर मोक्ष की प्राप्ति कर लूंगा। आइए दूसरा पद समझते हैं क्या कहता है। इसकी दूसरी पद क्या कहता है, दूसरा पद क्या कहता है ये समझिएगा आप ध्यान से। और यहां पे कहता है द्वार हो भोर ही को आजू, रटत री रिहारी और न कौर ही ते काजू। कहता है तुलसीदास कहते हैं कि आपके दरवाजे पर मैं भोर से ही हूं, है ना, आपके दरवाजे पे मैं सुबह से ही हूं, और रटत रिहारी, और न मतलब कह रहे हैं कि आपके दरवाजे पे रट रहे हैं, रिरिया रहे हैं, है ना। कौर ही ते काजू, कि भगवान का एक निवाला, कौर जो है ना, एक कोर एक निवाला मिल जाता। कहता है कली कराल दुकाल दारुन सब कुंभति कुसाजू। कहते हैं तुलसीदास की चारों ओर, है ना, कलयुग में जो है भीषण हाहाकार मचा हुआ है, चारों तरफ पापियों का बसेरा बन चुका है, दुकाल दारुन स्थिति हो गई है, भयानक सी स्थिति है, सब कुंभाति कुसाजू, चारों तरफ अत्याचार ही अत्याचार दिख रहा है। नीच जन मन ऊंच जैसी कोढ़ में की खाजू, सारे व्यक्ति जन जन व्यक्ति में जो है इस तरह से स्थिति बन गया है, ऊंच नीच की स्थिति उत्पन्न हो गई है, और ये सारी प्रक्रियाएं हमें बहुत तकलीफ दे रही है ना। तुलसीदास को उस समय का समाज जो है उसको देख करके इनको काफी दुख महसूस हो रहा है, और वो भगवान सिया रामचंद्र जी से अपना जो है हाजिरी लगवाना चाह रहे हैं माते सीते के द्वारा, और वो कहना चाहते हैं कि संसार की स्थिति अच्छा नहीं है, और इस संसार की स्थिति से हमें बहुत पीड़ा आ रही है ना। जिस प्रकार कोढ़ी व्यक्ति हो जाता है, जो उसके अगर स्किन में कुछ और समस्या आ जाए तो कितनी पीड़ा होगी, उसी तरह से समाज को देख करके हमें भी क्या हो रही है, पीड़ा हो रही है। हा हरि ये में सदैव बुझे ओ जाई साधु समाजू। भगवान को कहते हैं कि हे श्री राम, मैं जो है हर एक समाज से, हृदय में पीड़ा लिए हुए समाज के हर एक वर्ग से मैंने पूछा है कि आखिर कल्याण कहां से होगा। हर साधु समाज से भी मैंने पूछा है कि आखिर कल्याण कैसे होगा। मोहू से कहू कतहु को तिन्ह कहो कौशल राजू। चारों तरफ लोग यही बताएं कि अगर कल्याणकारी, अगर कल्याण होना है, कल्याण कराना है, तब कल्याण करने वाले एक ही हैं, और वो कौन हैं, कौशल राजू। कौशल्या के जो पुत्र हैं कौशल राज, उन्हीं को कहा जाता है कौशल पुत्र, कौशल्या, कौशल देश भी कहा जाता है। कौशल देश के राजा जो हैं, कौशल राजकुमार जो हैं, वही कल्याण कर सकते हैं। चारों तरफ से हमें यही आंसर मिल रहा है, मोहू कहू कतहु को तिन्ह कहो कौशल राजू। चारों तरफ से यही मिल रहा है कि भगवान राम ही कल्याण के जो हैं मार्ग हैं। दीनता दारिद दलय को कृपा पारदी बाजू, दानी दशरथ राय के तू बनाई सिर ताजू। कहता दीनता दारिद दलय को कृपा बारिद बाजू। कहता है गरीबी, है ना, और संसार में, समाज में जो इस तरह का अत्याचार है, इस तरह का जो मार काट जो फैला हुआ है ना, उन सारे चीजों से
कृपा बारिद बाजू, दानी दशरथ राय के, है ना। और जो है दानी दशरथ राय के, दशरथ के पुत्र जो हैं दानी हैं, बनाई तो सिर ताजू, और वही जो है संसार को कल्याण करेंगे, सिर ताजू बनाएंगे। जन्म को भूखो भिखारी हो गरीबू निवासु, मैं जो है तुलसीदास खुद को कह रहे हैं कि हम जन्म के भूखा व्यक्ति हैं, जन्म से भूखे हैं। पेट भरी तुलसी जेवाया भक्ति सुधा सुनाजू, इसलिए हे गरीब निवाजू, है ना, गरीबों के दुख हरता, आपसे केवल एक निवाला मैं मांग रहा हूं। पेट भरी तुलसी जेवाही, और तुलसीदास के पेट भर जाएगा भक्ति सुधा सुनाजू, और भक्ति जो है ना, भक्ति सुधा सुनाजू, और भक्ति करते करते जो है हमारा कल्याण हो जाएगा, भव सागर को हम भी पार कर जाएंगे। आइए इसके सवाल जवाब की बात करते हैं। सवाल जवाब क्या कहता है इसका? पहला सवाल कहता है कि कबहू अम्ब अवसर पाई, यहाँ अम्ब संबोधन किसके लिए, और इस संबोधन का मर्म स्पष्ट करें। आप समझ ही गए होंगे, आपको आंसर लिखना है कि कबहू अम्ब अवसर में यहाँ अम्ब संबोधन माता सीता के लिए किया गया है, और इस संबोधन का मर्म यही है कि माता सीता से तुलसीदास अपना स्थिति का वर्णन भगवान राम से करना चाहते हैं, है ना। आप फिर से रिपीट करके वीडियोस को लिख लीजिएगा। दूसरा सवाल कहता है प्रथम पद में तुलसी ने अपना परिचय किस प्रकार दिया है? समझ ही रहे होंगे। प्रथम पद में तुलसीदास ने माता सीता से कहा है कि भगवान राम के सम्मुख जो है हमारी परिचय आप कैसे करोगे? तो इस दिन मतलब तुलसीदास अपना परिचय में लिखते हुए कहते हैं कि तुलसीदास एक गरीब और अंगहीन व्यक्ति है, जिसका शरीर नष्ट भ्रष्ट सा हो गया है, हाँ, पापों से घिर चुका है, पाप भरी दुनिया में लिप्त हो चुका है, और इस तरह से अपना परिचय जो है तुलसीदास देते हैं। तीसरा सवाल में कहता है, व्याख्या करना है आपको कि नाम ले भरे उधर एक प्रभु दासी दास कहाई। प्रस्तुत पंक्तियां हमारे हिंदी पाठ्य पुस्तक दिग्गज भाग 2 के शीर्षक तुलसीदास के पद से लिया गया है, जिसके कवि तुलसीदास हैं। पैराग्राफ चेंज तुलसीदास कहना चाहते हैं, है ना, कहना चाहते हैं माता सीता से कि आप भगवान राम के समक्ष जब मेरी बातें कीजिएगा तो कहिएगा कि एक बंदा है पृथ्वी पर जो आपका नाम लेकर ही अपने उदर को भरता है ना, जो अपने आप को प्रभु दासी दास कहलाता है, दासी दास कहता है। नोटेड डाउन, आप रिपीट करके लिखिएगा। दूसरा है कली कराल दुकाल दारुण सब कुभाती कुसाजू, निज जन मनूच जैसी कोढ़ में की खाजू। प्रस्तुत पंक्तियां हमारे हिंदी पाठ्य पुस्तक दिग्गज भाग 2 के शीर्षक तुलसीदास के पद से लिया गया है, जिसके कवि तुलसीदास हैं। कवि कहना चाहते हैं कि कली काल में, है ना, कलयुग में जो है स्थिति भयानक हो गई है, अत्याचार बढ़ गया है, लूटपाट बढ़ गए हैं, है ना, और इस पाप भरी दुनिया में जो है नीच ऊंच की स्थिति बहुत ज्यादा बन गई है, और ये सब हमें पीड़ा पहुंचा रहे हैं, और उसी प्रकार पीड़ा पहुंचा रहे हैं जिस प्रकार कोढ़ व्यक्ति के खाज का समस्या हो जाता है, जिस प्रकार कोढ़ व्यक्ति के खाज का समस्या हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है पेट भरी तुलसी जेवाई भक्ति सुधा सुनाजू। प्रस्तुत पंक्तियां हमारे हिंदी पाठ्य पुस्तक के काव्य खंड के शीर्षक तुलसीदास के पद से लिया गया है, जिसके कवि तुलसीदास हैं। प्रस्तुत पंक्तियां से कवि कहना चाहते हैं कि एक निवाला भगवान राम के द्वारा अगर हमें मिल जाए तो ये तुलसीदास को का पेट भर जाएगा, और इस भव सागर से पार कर जाएगा, मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। चौथा सवाल, तुलसी सीता से कैसी सहायता मांगते हैं? बताइए। तुलसीदास अपनी स्थिति का वर्णन, समाज का वर्णन भगवान राम तक पहुंचाने में माता सीता से सहायता मांगते हैं, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, तुलसी सीधे राम से न कहकर सीता से क्यों कहलवाना चाहते हैं? बताइए। हाँ, तुलसी जो है सीधे राम से न कहकर सीता जी से क्यों कराना चाहते हैं? क्या मतलब है इसका? तो इन्होंने जो है तुलसीदास ने डायरेक्ट भगवान राम से न कहकर सीता से इसलिए कहते हैं कि माता सीता भगवान राम के सम्मुख जो है रहते हैं, है ना, और हमारी विनती को पहुंचने तक, वहां तक पहुंचने में, है ना, मदद मिलेगा और ज्यादा मजबूत होगा। भगवान राम जो है उन
उनकी बातों को है ना अधिक समझेंगे और सुनेंगे, इसलिए हमारा बात बहुत जल्दी पहुंच जाए। इसी कारण जो है तुलसीदास जो है अपनी बातों को भगवान राम से प्रत्यक्ष रूप से ना कहकर सीता से कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, राम के सुनते ही तुलसी की बिगड़ी बात बन जाएगी, तुलसी के इस भरोसे का क्या कारण है। राम के सुनते ही तुलसी की काम बन जाएगी, बिगड़ी बात बन जाएगी। तुलसी के इस भरोसे का कारण यह है कि भगवान राम जगत कृपालु हैं, सब पर कृपा करते हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम हैं, हर एक गरीब व्यक्ति पर उनकी कृपा बरसती है। इसी भरोसे के कारण जो है तुलसीदास कहते हैं कि राम मेरा नाम ही सुनेगा और कृपा करेंगे, वहीं से तो मेरा सारा काम बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, दूसरे पद में तुलसी ने अपना परिचय किस तरह दिया है। दूसरे पद में तुलसीदास ने अपना परिचय एक गरीब के रूप में दिया है, एक भूखा व्यक्ति के रूप में दिया है ना, जो भगवान राम से एक कोर मांगने का बार बार विनती करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूसरे पद में तुलसी ने अपना परिचय किस तरह दिया है, तो हो गया दोनों पदों में किस रस की व्यंजना हुई है। दोनों पदों में भगवान राम से जगत कल्याण की व्यंजना हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तुलसी के हृदय में किसका डर है। तुलसी के हृदय में किसका डर है। तुलसी के हृदय में इस समाज की स्थिति का डर है, इस समाज में फैल रहे अत्याचार का डर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राम स्वभाव से कैसे हैं। राम स्वभाव से वात्सल्य हैं, राम स्वभाव से कृपालु हैं, वह अपने सभी भक्तों पर कृपा दृष्टि बनाए रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, तुलसी को किस वस्तु की भूख है। आंसर, तुलसी को भगवान राम के एक निवाला की भूख है, भगवान राम की भक्ति का भूख है, भगवान राम की कृपा दृष्टि का भूख है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पठित पद के आधार पर तुलसी की भक्ति भावना का परिचय दीजिए। पठित पद के आधार पर तुलसीदास भगवान राम के भक्ति धारा के प्रधान कवि में से एक हैं और इन्होंने भगवान राम का विशेषता, भगवान राम के वर्णन अपने काव्य में ज्यादातर किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रटत रिहा और कौर न कहू के ताजू, यहाँ और का क्या अर्थ है। यहाँ और का क्या अर्थ है। यहाँ और का अर्थ है कि एक निवाला जो है भगवान राम के द्वारा हमें मिल जाए तो हमें मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। नेक्स्ट है, दूसरे पद में तुलसी ने दीनता और दरिद्रता दोनों का प्रयोग क्यों किया है। नेक्स्ट पंक्ति में यानी दूसरे पद में तुलसीदास ने दीनता और दरिद्रता का प्रयोग इसलिए किया है कि वह अपने आप को गरीब कह रहे हैं, वह अपने आप को दरिद्र कह रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, प्रथम पद का भावार्थ अपने शब्दों में लिखना है, तो प्रथम पद का भावार्थ आपको लिखना है कि भगवान राम से है ना, भगवान राम से तुलसीदास विनती करते हैं और इसके लिए सीता जी को कहते हैं कि हे माते है ना, इस गरीब व्यक्ति का चर्चा अवसर मिलने पर भगवान के समक्ष कीजिएगा और बताइएगा कि एक आपका बंदा है जो आपका ही नाम लेकर उधर को भरता है ना, वह आपका दर्शन चाहता है, वह आपका एक बार कृपा दृष्टि चाहता है। तो इस तरह से ये पूरे कविता जो है क्वेश्चन आंसर और भावार्थ के साथ जो है खत्म होता है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको कुछ चीजें इससे सीखने को मिला होगा और एक बार इस कविता को जो है एग्जाम में जाने से पहले जरूर देखिएगा ताकि आपके हर एक सवाल का जवाब आसानी से देने में आसान हो। हाँ, तब तक के लिए हम चलते हैं, मिलेंगे आपसे दूसरे वीडियोस में दूसरे पोयम के साथ। जय हिंद।